अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं व्यूवर्स? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जहाँ रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। आज आपके साथ जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद से होने वाली है कि जिन लोगों को खून की कमी है या थके थके से रहते हैं तो उनके लिए ये रेसिपी जो है बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। तो चलें जी, रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने आलू बुखारा ले लिया था और यहाँ पर आधा किलो आलू बुखारा लिया है। उनको अच्छे तरीके से धोकर आपने इसकी जो डंडियाँ हैं वो रिमूव कर देनी है। तो यहाँ पर इनको हमने अब इसकी कटिंग करनी है। तो कटिंग आप बस इसमें से जो है गुठली होती है वो ही आपने इसमें से रिमूव कर देनी है। तो बहुत ही आसानी से इजीली ये जो गुठली है वो निकल जाती है। तो यहाँ पर ये देखें, इस तरह से मैं इनमें से सारे निकाल दूंगी और सारे आलू बुखारे इसी तरीके से कट कर दूंगी। आलू बुखारा जैसे कि बहुत ही कम सीजन के लिए में आता है तो इसका बहुत कम टाइम होता है, तो आप इससे जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। तो यहाँ पर हमने एक ब्लेंडर का जग ले लिया है और ये सारे जो है आलू बुखारा जो हमने कट करके रखा था वो इसमें डाल देना है। अब इसमें हमने क्या चीज़ें डालनी है, तो यहाँ पर काला नमक मैंने 1 टेबल स्पून डाला है। तो 1 कटोरी छोटी भर के मैंने इसमें चीनी का डाल दिया है और साथ ही इसमें 1 गिलास भर के पानी का डाल दूंगी। तो ये डालकर हमने अब इस पर ढक्कन लगाकर इसको ब्लेंड कर देना है। तो ब्लेंड आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है क्योंकि इसका जो पल्प है वो अच्छे तरीके से निकल जाए। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट इसको मैं लगातार चलाऊंगी, बीच में से बंद करूंगी फिर चलाऊंगी। तो बहुत ही अच्छा सा हमारा फ्रेश सा जो है जो जूस जो है वो रेडी हो जाएगा। जिन जिन लोगों को खून की कमी है, जो थके थके से रहते हैं ना, तो उनके लिए, जो जिन लोगों को नींद नहीं आती, तो उनके लिए ये रेसिपी जो है बहुत ही फ़ायदेमंद है। आपने ज़रूर ये ट्राई करना है। तो यहाँ पर ये देखें, एक स्ट्रेनर मैंने रख दिया है बाउल पे और इसको हमने अच्छी तरीके से स्टैंड कर लेना है और इसमें से जो है पल्प अलहदा कर देना है क्योंकि हमें इसमें पल्प बिल्कुल भी नहीं चाहिए और जो छिलका है वो भी इसके साथ ही रिमूव हो जाएगा। तो ये देखें, इसी तरीके से जो है सारा जो इसमें पानी है वो अलहदा हो जाएगा और जो पल्प है वो अलहदा हो जाएगा। तो उसी जग में हम थोड़ा सा पानी और डालकर इसमें हमने डाल देना है। जग को अच्छे तरीके से खंगाल कर इसमें डालना है। तो पानी आपको जितना भी रिक्वायर हो आप उसमें डाल दें। ये देखें, इसमें मैंने 1 गिलास और पानी डालकर तो इसको मैं इसी पल्प में डाल दिया है ताकि अच्छे तरीके से इसमें जो है इसमें पल्प वगैरह है वो अच्छे तरीके से निकल जाए, जूस अलग से सेपरेट हो जाए। माशाल्लाह से बहुत ही रिफ्रेश सा ये जूस बन के रेडी हो गया है। तो अब इसमें हमने डाल देनी है ढेर सारी बर्फ़। बर्फ़ यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा डालनी है क्योंकि ये जितना ठंडा होगा ना उतना ही ज़्यादा पीने में मज़ा आएगा। बहुत ही मज़ा आता है, ये बहुत ही मज़ेदार से ये शरबत जो है बनता है। यहाँ पर ये देख सकते हैं अब ये हमें पल्प बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ये इसमें से जितना भी शरबत वगैरह था ना वो सारा निकल गया है। तो अब इसको हमने अलहदा से निकाल रख देना है, छोड़ देना है, इसको आपने फेंक देना है। अब ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा, कितना प्यारा सा, बगैर किसी केमिकल के, बगैर हमने कोई कलर भी नहीं इसमें डाला, तो इतना ज़बरदस्त सा इसका कलर आया है। तो अब इसको हमने सर्व कैसे करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो इसको अच्छे तरीके से बर्फ़ में मिक्स करें। ठंडा ठंडा सा आलू बुखारे का शरबत जो है वो बन के रेडी हो गया। बहुत से लोग इसको पकाते भी हैं, पकाने वाला शरबत भी बनाते हैं। तो हमने बहुत ही झटपट सा बनाने वाला ये शरबत बनाया है तो जो एकदम से रेडी हो जाए। तो अब इसको हमने डाल देने हैं गिलासों में। तो यहाँ पर आप कलर देख सकते हैं, कोई हमने इसमें कलर नहीं डाला, यही आलू बुखारे का कलर है। तो ज़बरदस्त सा हमारा शरबत जो है वो बन के रेडी हो गया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। आपकी तरफ से गिफ्ट होता है और हमारे लिए हौसला अफजाई होती है जब आप प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। तो कमेंट करना भी बिल्कुल ना भूला करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। अपनी दुआओं में याद रखा करें। तो हमारा ये ड्रिंक जो है एकदम से रेडी है। तो चलें जी, ठंडा ठंडा सा ये रिफ्रेश सा ड्रिंक रेडी है। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।